नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि एलडीसी एग्ज़ाम में पार्टनरशिप के प्रश्न केवल कैलकुलेशन नहीं है बल्कि सिलेक्शन का रास्ता भी है। आज की ये क्लास पार्टनरशिप की द फाइनल क्लास होने वाली है। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस देखी है तो आज हम पिछली उन क्लासों से एक लेवल ऊपर जाएंगे। लेकिन रुकिए, आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम केवल कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि एलडीसी 2018 भर्ती में आए हुए 5 प्रश्न भी करेंगे जिन्होंने सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इन 5 सवालों के बाद एक तो आपका डर खत्म हो जाएगा, एक वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इन 5 में से जो थर्ड क्वेश्चन है उसने तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही था और सबसे ज़्यादा तंग भी उसी ने किया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मैं हूं गौरव स्वामी और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। इससे पहले पार्टनरशिप के टॉपिक पे अपनी 2 क्लासेस हो चुकी है। ये क्लास अपनी थर्ड क्लास है और लास्ट क्लास है, तो यहाँ हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में अपन ने 17 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 18वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपन इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है। ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए अपनी पूंजी 20 से 2.5 महीने अधिक निवेश करता है। यदि 6.25 लाख रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा 1.25 लाख है तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या है, ये पूछा है प्रश्न में। थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, बाकी अपन इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या है कि ए और बी है, उनकी निवेश की राशि कितनी थी वो हमें नहीं बताया हुआ, लेकिन अपन को समय बताया हुआ है और प्रॉफिट बताया हुआ है। प्रॉफिट कितना है देखो, यदि 6.25 लाख रुपए के कुल लाभ में 6.25 का प्रॉपर टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 1.25 किसका है? 1.25 बी का हिस्सा है। ठीक है, तो बी का हिस्सा इसमें से घटा देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा? 5 लाख बच जाएगा ना। 5 लाख किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। इतना अपन को पता चल गया। अब अपन इक्वेशन क्या बनाएंगे वो देखते हैं। इक्वेशन ये बनेगी कि इन्वेस्टमेंट ए का इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या चलेगा? बी का इन्वेस्टमेंट। ए के इन्वेस्टमेंट जो भी था वो था, लेकिन बी है वो पूंजी 7.5 महीने के लिए निवेश करता है, तो बी है वो 7.5 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए अपनी पूंजी 20 से 2.5 महीने अधिक निवेश करता है। 20 से 2.5 महीने अधिक मतलब बी ने 7.5 लगाए, तो इससे 2.5 महीने ज़्यादा ए कितना लगाएगा? 10 महीने लगा देगा। 7.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो 10 महीने आ जाएंगे ए के, और इनका गुणा करने के बाद में आता है लाभ। लाभ हमको क्या बताया हुआ है? यदि 6.25 लाख रुपए का कुल लाभ में बी का हिस्सा इतना है, तो ए का हिस्सा कितना था? 5 लाख बटा में क्या आ जाएगा? 1.25। बी का हिस्सा 1.25। अब अपन को केवल कैलकुलेशन करनी है। वो कैसे करेंगे देखो, पॉइंट है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आ जाएगी, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएगी। ठीक है, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और 25 पंजा 125 और 25 तिया 75 हो जाएगा। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ए रेशो बी कितना बच गया अपना? 3:1 बच गया क्या? ए रेशो बी बच गया 3:1। अब क्या है, तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या है? बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है? टोटल क्या है? प्रॉफिट 3 और 1 4 है। 4 शुरुआत में अपन को क्या है? 3 लाख रुपए बताए हुए हैं। ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। ये देखो, ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो ए बी से 2 रुपए ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है? 3 लाख है। तो बी द्वारा निवेश की गई, बी द्वारा कितना है? 1 रुपया लगाया हुआ है, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। 3 लाख है तो ये 1,50,000 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी अपना लास्ट आंसर हो गया। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे।
इस प्रश्न में क्या है, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए है, बी है और सी है, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो देखते हैं। क्या है कि व्यक्ति ए ने 65,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद बी भी 50,000 रुपये के निवेश करके जुट गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 रुपये निवेश करके दोनों में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। बी ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया होगा। ये प्रश्न है। देखो 1000 1000 1000 है तो ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो अपन सीधा लिख लेते हैं कितना। ए ने कितने रुपए लगाए होंगे 65, बी ने कितने लगाए होंगे 50 और सी ने कितने 55 लगाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या है, कुछ महीनों बाद बी भी 50,000 का निवेश करके जुड़ जाता है। कुछ महीनों बाद अपन को प्रॉपर नहीं पता, तो अपन ऐसे मान लेते हैं कुछ महीनों बाद जुड़ा, वो बात अलग है। अपन ये मान लेते हैं कि बी ने x महीने काम किया होगा, ठीक है। बी ने x महीने काम किया तो क्या उसके शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी शामिल हो जाता है। तो यदि बी ने x महीने काम किया और बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी आया, तो सी ने कितना किया होगा, x-3 किया होगा सी ने। सी का काम कितना x-3 रहा होगा। यहां अपन थोड़ी स्पेस बना के x-3 सी ने किया होगा। अब क्या है, वर्ष के अंत में इतने इतने रुपए लगाने के बाद क्या हुआ कि ठीक है, ये 65 आ गया, ये अपना 50x आ गया और ये 55x माइनस कितना आ गया 150, 160, 165 आ गया, ठीक है। अब ए का क्या बताया हुआ है, बी के शामिल वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। लाभ का 50% इसको मिल गया, तो 50% तो क्या था, ए था, और 50% ही शेष बचा होगा, वो कौन थे, बी प्लस सी थे। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हो सकता है क्या। जब हमने यहां पर समय की बात करी कि इसने x समय के लिए किया होगा, इसने x-3 के लिए किया होगा, तो a के बारे में अपन को कुछ नहीं बताया होगा, तो a ने पूरा 12 महीने काम किया होगा, ये मान लेते हैं। अब ये 50% है और ये पूरा 50% है, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। क्या क्या, a इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे अपन 65 में जब 12 का गुणा करेंगे, 12 पंजो 60, 0 6 5 6 72 और 6 78, 780 वैल्यू आ गई इधर से। तो और इस तरफ से अपना क्या आएगा, 50x प्लस 55x माइनस 165 आ जाएगा। इतना आने के बाद क्या होगा, 165 इधर आके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, वो 1 6 5 इसमें जुड़ेगा तो 5 4 945 हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 55x प्लस 50x 105x आ जाएगा। अब 105 का भाग जाएगा किस में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा पूरा कितने बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा क्या, 9 पंजे 45, 9 बार कट जाएगा, x का मान आ गया 9। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, a ने अकेले कितने, x का मान अपने पास आ गया, ठीक है। a ने, b ने और c ने काम कितने कितने किया, इस x से पता चल जाएगा क्या। a ने तो 12 महीने किया ही था, a ने 12 महीने किया, b ने क्या किया, x महीने किया, x का मान कितना आ गया अपना 9 महीने, b ने 9 महीने किया, और c b के शामिल होने के 3 महीने बाद आया था, तो c ने 6 महीने किया, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि a ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया। तो जब a पूरा 12 महीने कर रहा था, b ने 9 महीने किया, तो अकेले a ने कितने किया, 12 माइनस 9, 3 महीने अकेले काम किया होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20,
केशव, सुरजीत और थॉमस ने 3 नाम है व्यक्तियों के, एक तो है केशव, एक है सुरजीत और एक है थॉमस। इन सब ने क्या क्या किया, 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 2, 3 और 4 के अनुपात में व्यवसाय शुरू कर दिया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात, निवेश की अवधि इसके समानुपाती होती है, तो इसी में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। का अनुपात 5, 6 और 9 था, तो यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे 6 का गुणा और यहाँ पर 9 का गुणा, यही होगा। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव में खर्च हो गया। ठीक है, शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों का अंतर इतने रुपए था तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यहां तक तो ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 2, 6, 4, तो 2 से ये जाएगा 3 बार और 2 बार और 3, 9, 5 अब नहीं हो सकता, तो 5 अनुपात 9 अनुपात 18 बन गया अपना केशव, सुरजीत और थॉमस का रेशियो बन गया ये। अब अपन को क्या पता है कि सारा क्या है, लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव में खर्च हो गया। खर्च के बाद में उसको ये हिस्सा मिला है, तो पूरा यदि लाभ 20% 100% था, उसमें से 20% खर्च हो गया, तो यहाँ पर अपने पास 80 की वैल्यू आएगी। पहली बात तो ये। अब क्या बताया है, यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों का अंतर, ये केशव है, ये सुरजीत है, इनके लाभ के हिस्सों का अंतर कितना है, 4 रुपये, वो किसके बराबर है, 7, 2, 6, 4 के बराबर है। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ कितना है, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32 का कुल लाभ है, 32 का टोटल है। तो 4 का मान ये है, तो 32 का कैसे निकालेंगे, 7,264/4 और मल्टीप्लाई बाय 32। लेकिन ये सारी वैल्यूज कितनी आई है, वो दान करने के बाद की चीज है, क्योंकि दान करने के बाद में इसको हिस्सा मिला है, ये हिस्सा मिला, तो अपन ने 7264 के हिसाब से वैल्यूज निकाली है, तो ये 80% की वैल्यू आई होगी, ये 80 का मान आया होगा। तो 80 का जब ये आया है तो 100 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 7264/4 मल्टीप्लाई बाय 32, 80 एक बार नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन अपनी फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगी। जो प्रॉपर लाभ पूछा है वो लाभ ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 4 से ये कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 से ये काट देंगे, 8 आ जाएगा, ये काटेंगे 10 आ जाएगा और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 72640। ऑप्शन नंबर डी अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दान किया जा रहा था उसके बाद वाली वैल्यू आती है पहले, और अपन को टोटल लाभ पूछे तो उसमें दान भी मिक्स हो जाता है, तो अपन को 100 का मान निकालना पड़ेगा। लास्ट में जो कैलकुलेशन करें वो 80 का मान आएगा। 80 का मान निकालने के बाद उसको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अपने यहाँ पे किया था। अंतर बताया हुआ था इतने रुपए है, तो 32 आया, तो वो सारा 80% की वैल्यू आई है। ये कुल ये सारी वैल्यू 80% की आई है, तो उसका 100% निकालना पड़ेगा अलग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसको पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि राहुल और रमन ने क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद राहुल ने व्यवसाय छोड़ दिया। मोहन 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया और वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ में मोहन का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, ये वही अब वो क्वेश्चन चल गए जिनमें समय कम ज़्यादा होता है, तो वो समय को कैसे एडजस्ट करते हैं अपन को वो सीखना है। एक है राहुल, एक है रमन और एक है मोहन। ठीक है, इनमें क्या था, क्या क्या इन्वेस्टमेंट थे इनके, 16,000 है। राहुल और रमन ने कितने लगाए, तीनों देखो 16,000, 12,000, 20,000 है, तो यहाँ पे इनको सीधा लिख सकते हैं 16, 12 और 20। ठीक है, 20 इतना करने के बाद क्या है,
अब अपन को चलना है टाइम पे। टाइम में क्या है, निवेश करके व्यवसाय शुरू किया इन्होंने, राहुल और रमन ने शुरुआत की, ठीक है। 4 महीने बाद राहुल ने व्यवसाय छोड़ दिया, राहुल ने छोड़ा 4 महीने बाद, तो 4 महीने ही काम किया होगा, ठीक है। अब आगे क्या है, और मोहन 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। जब राहुल ने छोड़ा तभी मोहन शामिल हो गया, तो 8 महीने यदि राहुल ने काम किया तो मोहन ने कितना, 4 महीने यदि राहुल ने काम किया तो मोहन ने कितना किया होगा, 8 महीने काम किया होगा, निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 46,000 रुपये का लाभ हुआ। तो अपन को रमन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। जब कुछ नहीं बोला जाता तो अपन 12 ही महीने मान के चलते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अपन ने पुट कर ली। अब अपना क्या बचा है, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अपन कर सकते हैं इनको कैंसिल आउट। वो कैसे करेंगे, 4 12 8, ये कटेगा, ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। अब क्या काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं क्या, 12 8 5, ये 4 से कट सकते हैं, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो ओवरऑल अपना जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा, 4:3 गुणा 3 9 अनुपात 5 गुणा 2 10 आ गया अपना अनुपात। और वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, तो लाभ टोटल होता है तो 10 20 46,000 का लाभ हुआ है। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल है 23 बराबर क्या कर देंगे 46,000 के, एक का मान कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। पूछा क्या है, मोहन का हिस्सा कितना होगा, मोहन का हिस्सा अपना कितना है 10 रुपये, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 आ जाएगी क्या, 20,000। ऑप्शन नंबर सी अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार समय को ऊपर नीचे किया जाता है, कोई कितने समय बाद आता है या कितने टाइम काम करता है, उन चीज़ों पे ध्यान देनी है। मोस्टली क्वेश्चन इजी आते हैं इसके, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो सकती है। वो अपन आगे जो प्रश्न करेंगे उनमें देखेंगे कि ये किस प्रकार घुमा के प्रश्न पूछते हैं इस टॉपिक से। यहाँ देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न में, ए बी सी 5 7 और 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है। यदि निवेश उनके निवेश के समय का अनुपात XYZ है, यदि उनका लाभ इतना है तो के अनुपात में वितरित किया जाता है, X अनुपात Y अनुपात Z निकालना है। देखो अपन ने सबसे पहली क्लास में सीखा था क्या, कि निवेश इक्वल्स गुणा समय किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के। अपन को क्या पूछा है, XYZ का अनुपात पूछा है, X का मतलब है समय, तो समय क्या हो सकता है, समय T = P/, निवेश हो सकता है क्या। तो यहाँ पर अपन T1 T2 और T3 की कैलकुलेशन करेंगे, वो कैसे होगी वो देखते हैं। कि समय क्या है, प्रॉफिट और निवेश का अनुपात है, लाभ कितना है, लाभ है 45, ए बी सी का, ए ये है, बी ये है, सी ये है। ए का लाभ है 45 और बी का है 42 और सी का है 28, सी का हो गया 28 लाभ। अब क्या है, समय में बटा में क्या आता है, निवेश, लेकिन यहाँ निवेश का अनुपात क्या है 5 7 और 4 है, तो यहाँ पे भाग में 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट अपन 4 पुट कर देंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 9:6:7 आ गया। ये किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट टाइम का फॉर्मूला होता है 9:6:7 आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही है, समय की बातें हैं, ए है, बी है और सी है। 10 किस में है, 1,40,000 और 2 लाख रुपए है। तो क्या करेंगे हम, बाकी 0 4 0 हटा सकते हैं क्या, 1 2 3 4 0 ये हटा देंगे, 4 0 ये हटा देंगे। रेशियो अपना क्या बन जाएगा 10 14 और 20, ये हमारा अनुपात बन गया।
आगे क्या बोला है समय के बारे में। 3 महीने पश्चात सी व्यापार छोड़ दिया। सी ने व्यापार छोड़ा 3 महीने बाद, मतलब इसने 3 महीने काम किया होगा। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया, मतलब सी ने 3 महीने काम किया, उसके 7 महीने बाद बी ने छोड़ा, मतलब 3 और 7 10 महीने बी ने काम किया होगा। अब क्या है, बी ने इतने में छोड़ा और बी और सी, ए के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो ए ने 12 महीने काम किया होगा। ठीक है, अब है कि बी तथा सी अपना निवेश वापस ले लिया और वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 11.55 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, सी को लाभ प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 10 से ये 10 जाएगा, ये कितनी 2 बार जाएगा, और 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्या 2, ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 6 बार, तो ओवरऑल रेशियो कितना आ जाएगा 6:7:3 का आ गया ओवरऑल रेशियो। अब अपन को दिया हुआ क्या है, वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1155 रुपये प्राप्त होते हैं। सी कितने 3 को किसके बराबर करेंगे 1155 के, ए तथा बी के लाभ का कुल हिस्सा, ए कितना है 6, बी कितना है 7, तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा 13 रुपये हो जाएगा। 3 का मान इतना है तो 13 का मान कितना हो जाएगा 1155 बटा में 3 गुणा कर देंगे 13 का। ठीक है, 5 5 10 11 12, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 10 11 1 2 7 21 8 3 24 25 1 5 5, 385 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर अपना आ जाएगा 5005, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को टाइम को एडजस्ट करना है मोस्टली, बाकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, सारा बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इसके। ये आज की क्लास का वैसे अपन लास्ट क्वेश्चन मान सकते हैं। आगे के प्रश्न अपन जो एग्जाम में आए थे वो वाले अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मोहन और विकास ने 60,000 रुपये का निवेश कर 60,000 और 50,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद मोहन ने फिर से 20,000 रुपये का निवेश किया और 10वें महीने के अंत में उसने 3,000 रुपये वापस निकाल लिए। अब क्या है, एक आदमी कभी अपने पैसे ज़्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है। ये वाला अगर अपन को सीखना है तो इस प्रश्न से सीख सकते हैं। क्या है, एक तरफ तो है मोहन, एक तरफ है विकास। सिस्टम में इनका क्या चल रहा है वो देखते हैं कि 60,000 रुपये लगाए और एक ने लगाए 50,000, तो 60,000 लग गए, दूसरे के कितने लग गए 50,000 लग गए। अब क्या है, 4 महीने के बाद मोहन ने 4 महीने बाद फिर से 20,000 रुपये का निवेश किया, तो 4 महीने तो ये ही निवेश रहा होगा। इसके बाद इसने 20,000 रुपये और बढ़ाए तो कितना 80,000 कर दिए होंगे। 80,000 फिर कितने समय के लिए रहे, 10वें महीने के अंत में उसने 3,000 रुपये वापस निकाले, मतलब 4 महीने के बाद से 10वें महीने तक। इसका मतलब 6 महीने इसने 80,000 का इन्वेस्टमेंट रखा होगा। अब इसमें से इसने क्या किया 30,000 रुपये वापस निकाल लिए। 80 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50,000 रुपये बचे। वो कितने के लिए बचे 6 और 4 10 महीने तो ये हो गए। 1 साल बाद इन्होंने वापस निकाल लिए थे तो 2 महीने के लिए ये बचा होगा। ठीक है, 50,000 रुपये कितने के लिए लगे 2 के लिए लगे। अब यहाँ बात करते हैं कि विकास ने 6 महीने के बाद 30,000 रुपये का निवेश और किया, तो 6 महीने तो इसके यही चले होंगे और 6 महीने के बाद इसने कितने 30,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो कितने बन गए वो 80,000 रुपये बन गए, वो भी 6 महीने रहे होंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, हजार हजार हजार, ये 4 4 जीरो है, ये सारी अपनी कैंसिल हो सकती है। इन सबको जोड़ेंगे तो 1000 कॉमन आ जाएगा अपना। 1000 यहाँ से यदि कॉमन, 10,000 यदि कॉमन निकालें तो 6 चौका 24 प्लस कितना 8 छक्का 48 और प्लस 10 बच जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 50 और यहाँ पे अपन 80,000 रुपये है ये, तो 80,000 और 50,000 में यहाँ भी 10,000 कॉमन निकाल सकते हैं और वहाँ अंदर क्या बचेगा 5 गुणा 6 30 बच जाएगा और क्या बच जाएगा 8 छक्का
48 बच जाएगा। तो ये चारों जीरो एक साथ कैंसिल हो जाएगी। इस तरफ अपने क्या बचेगा, 40, 50, 60, 70, 80, 82 इस तरफ बच गया, और रेशो इस तरफ क्या बच गया, 40 और 48 और 30, 78 इस तरफ बच गया। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:1:3 और 9 इतना अनुपात आ जाएगा। अपन ने क्या किया है, 60,000 रुपये कुछ समय के लिए 4 महीने के लिए लगाए, उसके बाद उसने 20,000 रुपये ऐड कर दिए और 10वें महीने के बाद उसने कुछ पैसे निकाल लिए, तो 80,000 रुपये तो इसके 6 महीने लग गए। 80,000 रुपये 6 महीने के लिए लगे, 50,000 रुपये 2 महीने के लिए लगे। ये सारे अपन ने देख लिए। अब इनको जब टोटल करना था तो अपन ने 10,000 पहले ही कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा, 6 का 4 से गुणा 24 आ गया, 8 का 6 से गुणा 48 आ गया, 5 का 2 से गुणा 10 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इस तरफ कैलकुलेशन होगी। ये 10,000 दूसरे 10,000 से कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा फिर 82:78 बचा। ये काटने के बाद अपने पास आ गया 41:39, और यही पूछा है किस अनुपात में लाभ विभाजित होगा, 41:39 के अनुपात में लाभ विभाजित होगा इनका। ठीक है, अब अपन चलेंगे उन प्रश्नों पे जो प्रश्न पिछले साल आए, 2018 की एलडीसी भर्ती में आए हुए हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे और क्या अप्रोच रहेगी एग्जाम में, और प्रश्न पूछता किस प्रकार है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है कि राज ने रुपये 37,500 के साथ एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय पश्चात उम्मेद रुपये 50,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष पश्चात उन्होंने लाभ को बराबर हिस्से में बांट लिया। बताइए उम्मेद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। देखो, इनका मूलधन तो अलग अलग है, इसका 37,000 है, इसका 50,000 है, फिर भी ये क्या बोल रहा है, लाभ को बराबर हिस्सों में बांट लिया। तो लाभ निकलता कैसे है, निवेश के साथ साथ समय का भी फैक्टर होता है। तो हो सकता है कि 37,500 रुपये जो थे वो ज़्यादा समय के लिए रखे गए हों और 50,000 रुपये कम समय के लिए रखे गए हों। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब निवेश कितना कितना है, राज का और ये इसका है 375 और दूसरा वाला है 500। आगे क्या है, कुछ समय पश्चात ये शामिल हो गया, एक व्यापार शुरू किया और कुछ समय पश्चात ये शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद इन्होंने, राज ने रुपये 37,500 के साथ एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय पश्चात 50,000 रुपये लगाकर उम्मेद शामिल हो गया। तो राज ने जब शुरू किया था और ये उम्मेद बाद में शामिल हुआ है, राज तो लास्ट तक चला होगा, 12 महीने इसने काम किया होगा। उम्मेद का हमको नहीं पता, उम्मेद ने मान लिया x महीने काम किया होगा। लाभ इनका बराबर हुआ तो इसका भी 1 मान लेते हैं और इसका भी 1 मान लेते हैं। ऐसे करके हमारी ये समीकरण बन जाएगी कि 37,500 रुपये लगाकर राज ने व्यापार शुरू किया, तो उसने 12 महीने काम किया। कुछ समय बाद आया, चलो वो कितने भी समय बाद आया हो, अपन ये मानते हैं कि उसने x महीने काम कर लिया। 500 रुपये लगा के उम्मेद ने x महीने काम कर लिया और लाभ इनका बराबर था, तो अपन ने 1:1 में कर दिया। अब x है, x की वैल्यू निकालने के लिए x इस तरफ चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 375 मल्टीप्लाई बाय 12/500 बराबर क्या आ जाएगा, x। ये सारी चीज़ें 25 से कैंसिल आउट हो जाएगी क्या, 25 दूआ 50, 2 जीरो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब 5 से काटेंगे तो कितना, 3 बार, और ये 4 बार, ये कटेगा 3 बार 4 से। x का मान आ गया 9। ये अपना आंसर हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा आंसर। क्यों, क्योंकि उम्मेद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ ये बताना था। अब यहाँ पे अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आके यहाँ पे नो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ये भी अपन टिक कर सकते हैं, लेकिन ये टिक नहीं करना, क्योंकि इसने x अपन ने क्या माना था, पहले 12 महीने क्या थे, 12 महीने उसने काम किया वो समय था, तो x भी उसने जितने समय काम किया वो समय था। मतलब x ने 500 रुपये वाला कौन, उम्मेद था। उम्मेद ने 9 महीने काम किया है, तो इसमें पूछा क्या है, उम्मेद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। 9 महीने यदि उसने काम किया है तो वो 3 महीने बाद आया होगा, इसीलिए तो उसने 9 महीने काम किया। मतलब 12 - 9 करना पड़ेगा, 3 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि अपन माइनर से मिस्टेक करते हैं, वो सिली मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। सुरेश और महेश
ने क्रमशः रुपए कितने कितने लगाए? सुरेश और महेश ने 1,15,000, एक तो सुरेश है एक महेश है, 1,15,000 और 1,85,000 रुपए का निवेश करके 115 लिख लेते हैं, इसको 185 लिख लेते हैं। ठीक है, रुपए कितना 18,000 के कुल लाभ में महेश का अंश क्या है? ये अपन 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 3 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 7 आ जाएगा क्या? अब क्या है, कुल लाभ कितना है? तो यहां से टोटल कितना हुआ? टोटल यहां से हो गया 30 40 50 60 का टोटल हो गया, और यहां पर कुल लाभ कितना है? 18,000 का है, 18,000 का है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 का मान कितना आ जाएगा? 6 3 18 300 आ जाएगा 1 का मान। अब अपन को पूछा है महेश का अंश क्या है? महेश का अंश कितना है? 37 रुपये। 1 का मान 300 है, तो 37 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 7 या 21, 1 2 3 3 9 10 11 और 2 0 ये आ जाएगी। 37 1 की वैल्यू जब 300 है तो 37 का मान कितना आ गया? 11100, ऑप्शन नंबर सी। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं और अपन ने क्लास में देखो किस लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो जब ये प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, ये बिल्कुल हलवा प्रश्न है सारे। इसमें 5 में से 2 प्रश्न अच्छे थे जो थोड़ा दिमाग लगाने वाले। इसमें क्या है, ए बी और सी है। व्यापार इन्होंने शुरू किया तो कैसे किया? 105 40 और 36 के रेशो में। 40 ये 6 महीने बाद बी 20% हिस्सेदारी बढ़ाता है, मतलब बी ने 6 महीने तो 40 लगाए, 20% बढ़ाए तो 48 हो गए, वो अगले 6 महीने के लिए लगे। तो यहाँ पर अब रेशियो क्या बन जाएगा? ये 12 महीने के लिए लगे, ये भी 12 महीने के लिए लगे, तो रेशियो क्या बन गया यहाँ पर? 105 गुणा में 12 अनुपात क्या? 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। 6 अगर कॉमन आ जाए तो अंदर 40 और 48 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 88, और यहाँ पे अनुपात के साथ 36 गुणा 12 आ जाएगा। अब 6 से क्या क्या चीज़ें कट सकती है? 6 से ये 2 बार कटेगा और ये भी 2 बार कटेगा। अब ये 2 भी हट जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो अपना क्या बन जाएगा? 105 अनुपात 44 अनुपात 36 का बन जाएगा। अब टोटल कितना हो गया? ये कुल हो गया 105 40 50 60 70 80 185 कुल लाभ हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना बताया? 185,000 बताया है। 185,000 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 का मान 1000 आ जाएगा। तो लाभ में सी का हिस्सा कितना था? सी का कितना? 36 था, तो 36 का मान कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27 में इस प्रकार की अप्रोच रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोनू मोनू टोनू। तो एक बार आप प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? एक तो है सोनू, एक तो है टोनू मोनू और सोनू, ये 3 है। और सॉल्यूशन क्या है? टोनू मोनू से 10% ज़्यादा निवेश करता है और सोनू मोनू से 10% ज़्यादा। ये मतलब कंपेयर दोनों में मोनू से हो रहा है, तो अपन मोनू को यदि 100 मान लें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टोनू है वो मोनू से 10% ज़्यादा निवेश करता है। यदि इसने 100 किया है तो इससे 10% ज़्यादा मतलब 110, और सोनू मोनू से 10% निवेश कम करता है, तो इसने 100 है तो 10% कम, तो ये 90। 1 0 हट जाएगी और ये रेशियो आ गया 11 अनुपात 10 अनुपात 9 का। और क्या है? यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 60,000 रुपये हो तो मोनू का निवेश, कुल निवेश इसके हिसाब से अपना कितना हो जाएगा? 10 20 30 हो जाएगा ना। 11 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। और प्रश्न में कुल निवेश कितना बताया है? 60,000 रुपये बताया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 का मान कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। तो मोनू का निवेश कितना है? मोनू का निवेश कितना था? 10 रुपये था। 1 का मान जब 2,000 है तो 10 का कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये अपना इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार इस प्रश्न को आप ध्यान से देखो,
फिर अपन इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, ए बी और सी का रेशियो थोड़ा अपन को भिन्न में दे दिया। ए बी और सी का रेशियो है कितना, 7/2, 4/3 और 5/6। तो जब ये अपन को भिन्न में मिल गया, इसको अपन सामान्य संख्या में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या से गुणा करें कि जिससे 2, 3 और 6 तीनों कटते हों। तो अपन इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो 30 से गुणा करेंगे तो 2 से कटेगा ये 15 बार, 15 सत्ते 100, 15 छक्के 90, 15 सत्ती 105 हो जाएगा। रेशियो क्या, 3 जब 30 से कटेगा 10 आ जाएगा, 10 का 4 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। और क्या, 6 का इससे करेंगे तो 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5/6। ये यहाँ पर आप 5/6 की जगह 6/5 कर लो, ये 6 और ये 5 कर लो, ठीक है। ये यहाँ पर 6/5 हो जाएगा। 5 से 30 काटेंगे, 6 बार जाएगा, 6 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। 105:40:36 आ गया। अब अपन को समय पे चलना है। ये अपन ने रेशियो बना लिया। समय क्या है, 4 महीने बाद अपने अंश में 50% की वृद्धि की। ये धन लगाकर व्यापार शुरू किया और पश्चात ए ने अपने अंश में 50% की वृद्धि की। ए बढ़ा रहा है 50%, तो 105 चला, उसका कितना 105 था, वो 4 महीने चला, प्लस क्या 105 में 50%, अपन ने फ्रैक्शन में पढ़ा है 50% कितना होता है 1/2, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाता है 3/2। इसको अपन 3/2 से गुणा करेंगे। और ये कितने समय के लिए चलेगा, इसका 12 महीने के लिए चलेगा। 4 महीने ये निकल गए तो ये कितना चलेगा, इसका 8 महीने। अनुपात क्या 40 चला पूरा, इसके बारे में अपन को कुछ नहीं बताया हुआ। ये 12 महीने और 36 चला तो 36 भी कितना 12 महीने चला, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से ये कटा तो कितना आ गया 4 आ गया। 4 से अपन 2 से ये काटा 4 आ गया, और प्लस में पड़ा है तो 105 यहाँ पे अपन कॉमन निकाल लें। 105 कॉमन ले लिया तो ये 4 आ जाएगा अंदर, प्लस क्या आ जाएगा 4 का 3 से गुणा मतलब 12 आ जाएगा। अनुपात कितना, वही 40 गुणा 12 और 36 गुणा 12। 105 गुणा 12 और 4 16, अनुपात यही सेम 40 गुणा 12 और 36 गुणा 12। इतना अपन ने चेंज कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या। 4 से अपन ने इसको काटा तो कितना आ गया 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। अब 3 से कट सकता है, ये 3 3 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15। और अब क्या आ जाएगा अपना 4 बच गया। 4 से ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 9 बार। रेशियो क्या आ गया 35 10 और 9 का आ गया, 35:10:9 का रेशियो आ गया, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 10 35 45 और 9 54 हो जाएगा ना। और ऑप्शन में क्या बताया है, यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,900 रुपये हो तो इसको हम क्या कर देंगे 18,900 के बराबर कर देंगे। तो लाभ में किसका भाग पूछा है, सी का भाग पूछा है। तो लाभ में सी का भाग क्या है, सी का भाग अपन ने निकाला कितना 9 रुपये। तो बटा में आ जाएगा 54 और गुणा में आ जाएगा 9, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा 9 6 बार कटेगा। और ये यहाँ से कितनी बार कटेंगे 6 तिया 18, 1 का 9, 6 पंजे 30 और 0 3150 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसी अप्रोच इसमें रखनी है। क्या था, जब भिन्न में अपन को दे दिया अनुपात तो उनको पहले तो साधारण संख्या में बदल लिया।
ये अपन ने पूर्णांक में बदल लिया, 105, 40 और 36 आ गया। और इसी वैल्यू पर देखो दो प्रश्न आ गए, 105, 40, 36 का अनुपात यहाँ है, और एक प्रश्न और भी अपन ने किया था सेम इसी अनुपात पे, यहाँ भी 105, 44 और 36 का रेशो था। अच्छा, यहाँ 40 है। अब क्या, शुरू में उसने 4 महीने के लिए तो ए अपने अंश का 50% वृद्धि करता है। 4 महीने उसने 105 ही रखे, फिर इसने 50% बढ़ाए तो 3/1 से गुणा कर दिया। और वो कितने समय के लिए बचा होगा, 4 महीने पहले लग गए तो 8 महीने बचे, इनके पूरे 12 महीने ही लगे थे। फिर अपन ने 105 को कॉमन ले लिया तो अंदर ये आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी ईजी करने के लिए 40 × 12 और ये सारे पड़े रहे। यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद में 54 आया अपना कुल, तो 35:10:9 आ गया अपना, तो टोटल 54 आ गया। उसको 18900 के बराबर करके अपन ने सी का जो लाभ पूछा था वो 9 था, उसकी वैल्यू निकाल ली, 3150 आ गया। इस आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पे अपना साझेदारी का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।